नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में किसान आंदोलन पर कैप्टन बनाएंगे एक राय। बता दें आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो सभी राजनीतिक दलों की एक राय बनाने में जुटे हैं किसान। बता दें आपको, किसान आंदोलन पर एक राय बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, तो किसानों के साथ होने वाली हिंसा पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो ऑल पार्टी मीटिंग का ऐलान किया गया है, जहां पर किसानों के साथ होने वाली हिंसा पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें आपको, सभी राजनीतिक दलों की जो है एक राय बनाने में जुटे हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इसी को देखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। किसान आंदोलन पर एक राय बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। बता दें आपको, सभी राजनीतिक दल की एक राय बने, इसी को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो किसानों के साथ हुई हिंसा पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। बता दें आपको, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो तमाम राजनीतिक दल इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, और इस मीटिंग का मोटो यही है कि तमाम राजनीतिक दलों की एक राय बने। वही अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली में आज सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, तो रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रहेगी। बता दें आपको, गृह मंत्रालय ने पाबंदी की अवधि को बढ़ा दिया है, किसानों के आंदोलन को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बता दें आपको, दिल्ली की कई सीमाओं पर इंटरनेट सेवा बंद है, और फिलहाल इसकी अवधि भी गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ा दी गई है, तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर आंदोलन लगातार किया जा रहा है, और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा बंद करने की जो अवधि थी उसको और बढ़ा दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आज सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार बॉर्डर्स पर जो है सीमेंट से बैरिकेडिंग भी की जा रही है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, और बता दें, इसी को देखते हुए रात 11 बजे तक इंटरनेट को जो है बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, तो गृह मंत्रालय ने पाबंदी की अवधि को बढ़ा दिया है, और किसानों के आंदोलन को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली की कई सीमाओं पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रहेगी, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगह हैं, और तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो सीमेंट से लगाई जा रही है, और एक तरह का बॉर्डर जो है किसान और पुलिस के बीच में आप देख सकते हैं, जहां पर पुख्ता इंतजाम जो है तमाम किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, तो सीमेंट से ये बैरिकेडिंग की जा रही है। फिलहाल बता दें आपको, गृह मंत्रालय ने पाबंदी की अवधि को बढ़ा दिया है, जहां पर अब रात 11 बजे तक इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी लगातार बढ़ी जा रही है। दिल्ली की कई सीमाओं पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, और उसी का जो टाइम लिमिट था वो भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब रात 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री का ये आदेश है, जहां पर पाबंदी की अवधि को बढ़ा दिया गया है, तो आंदोलन को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। बता दें आपको, दिल्ली की कई सीमाओं पर लगातार आंदोलनकारी किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उसी को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने जो है पाबंदी की अवधि को बढ़ा दिया है। वही बात है बुलंदशहर की, जब बुलंदशहर में सड़क हादसे में जो है 2 पीएससी जवानों की मौत हो चुकी है। बता दें आपको, बैरिकेडिंग पर ड्यूटी के वक्त एक कैंटर चढ़ा था, जहां पर 38वीं बटालियन अलीगढ़ के दोनों जवान बताए जा रहे हैं, तो कई घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। तो सिकंदराबाद की 4 नवंबर बैरिकेडिंग पर यह हादसा हुआ है। बता दें आपको, माफ कीजिएगा, 4 नंबर बैरिकेडिंग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में किसानों के लिए ड्यूटी में लगाए गए थे पीएससी के जवानों को पर जो है कैंटर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ गया, और इस घटना में पीएससी के 2 जवानों की मौत हो गई है, और वहीं कई जवान जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि यह घटना 4 नंबर बैरिकेडिंग पर हुई है।
वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया और साथ ही साथ मृत जवानों के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं बुलंदशहर से, जहां पर ये हादसा हुआ है। बता दें आपको, कई घायलों को जो है फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवाया गया है, जहां पर बीती रात ये हादसा देखने को मिला, जहां सिकंदराबाद की 4 नंबर बैरिकेडिंग पर यह भीषण हादसा देखने को मिला है। बता दें कि इस पूरे हादसे में जो है 2 पीएससी के जवानों की जान भी जा चुकी है और साथ ही जो तमाम घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो बैरिकेडिंग पर ड्यूटी के वक्त कैंटर चढ़ गया और इसी को देखते हुए 38वीं बटालियन अलीगढ़ के जो 2 जवान थे उनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सत्यवीर हैं फोन लाइन पर। सत्यवीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर 2 जवानों की मौत हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल साक्षी बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र का मामला है जी। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कैंटर के चलते 2 जो हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए जी। वो पुलिस ने उसने कैंटर कुचल दिया है और आपको बता दें उसमें 2 जो जवान है वो शहीद हुए हैं जी। सत्यवीर, जो इस पूरी घटना में तमाम जो जवान और घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जो 2 जवान जो शहीद हुए हैं वो ऑनफिट खत्म हो गए थे और आपको बता दें कई उसमें जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें आन फान में अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और आपको बता दें कैंटर जो चालक है वो भी जो घायल हुआ है उसका भी इलाज अस्पताल चल रहा है और एक जो चालक था वो जो फरार बताया जा रहा है। और आपको बता दें NH 91 हाईवे का मामला है जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर वो ड्यूटी पे तैनात थे, वहीं जो है उनको कुचल दिया गया है जी। सत्यवीर, इस पूरे मामले में जिस तरीके से कैंटर जो है चढ़ा था, इसको देखते हुए क्या कैंटर चालक से पुलिस ने पूछताछ की है अभी इसको देखते हुए? देखिए, बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से कैंटर चालक फिलहाल घायल है और उसका अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो बैरिकेड लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए और जो डिवाइडर था उस पर चढ़ा है जहाँ पर वो जवान जो तैनात थे उनको कुचला है और कई उसमें जवान घायल भी हुए जो कि सत्यवीर, जब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कैंटर ड्राइवर जा रहा था, क्या उस दौरान कोई आसपास कोई जवान मौजूद नहीं था? क्या उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया? देखिए, ये सुबह तड़के का मामला है। आपको बता दें सुबह लगभग कोहरे का टाइम रहता है और ऐसा कोहरा भी था और उसी दौरान ये जो हादसा लगभग 5 बजे का तकरीबन बताया जा रहा है जब हुआ है, तो काफी जो जवान थे पीएससी के वो तैनात तो थे, बस इतना बड़ा हादसा था कि वो जो कुछ नहीं कर पाए और वहाँ भगदड़ मच गई जहाँ कई जवान घायल भी हुए जी। बिल्कुल सत्यवीर, जो इस पूरी घटनाक्रम में जिस तरीके से 2 जवान शहीद हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, क्या ऐसे में उनके परिवार की कुछ मांग है, मुआवजे का ऐलान, ऐसा कुछ अभी तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो जवानों की मौत हुई है तो मातम छाया हुआ है जिस विभाग में। और जो अलीगढ़ की जो पीएससी 38 का जो वो जो जवान थे और उसमें कई जवान थे जो, और वहाँ पे आपको बता दें कि जो जवान थे तो वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे। तो आपको बता दें सिकंदराबाद के 4 चौराहे का मामला है और वहाँ बता दूं ये दिल्ली बॉर्डर पड़ता है बुलंदशहर का, तो वहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाई हुई है क्योंकि दिल्ली से बुलंदशहर आए दिन जो किसान है वो कूच भी कर रहे हैं आंदोलन को लेके, उसी में काफी फोर्स तैनात थी और वो पल पल की अपडेट भी दे रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं गोरखपुर में आज पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय पर कार्यालय अधिकारी के समक्ष एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये पूरा प्रदर्शन पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय के नेतृत्व में किया गया है। वे प्रदर्शन में कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी उठाया गया और वहीं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार ने बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां कर्मचारी को कमजोर और लाचार कर रही हैं। महामंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कॉल अटेंशन डे यानी कि ध्यान आकर्षण दिवस के रूप में भी मनाया गया है, जिसको नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी का समर्थन भी है। आज 14 सूत्री मांगों को ध्यान आकर्षण दिवस मनाया जा रहा है पूरे इंडियन रेलवे पर। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ भी NFIR के आह्वान पर आज
यहाँ पर ध्यान आकर्षण पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पर मनाया जा रहा। ब्रांच डिवीजन हर जगह पर, मुख्यालय स्तर पर हर जगह हमारे 14 सूत्री मांगों को लेकर करके ध्यान आकर्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे रेलवे पर। वहीं गोरखपुर में ही विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में जंगल राम लखना वासी के करीब 36 ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्र नेता मनीष ओझा की मजिस्ट्रेट से नोकझोंक भी हुई है। छात्र नेता का कहना है कि जंगल राम लखना के ग्रामीणों की मतदान सूची में धांधली की गई है और मतदान सूची में दूसरी ग्राम सभा के लोगों के नामों को भी शामिल किया गया है और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनकी कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं इसी के चलते ग्रामीणों ने मतदान सूची का विरोध किया है और साथ ही ज्ञापन देकर मतदान सूची में गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। आज जैसा कि हमारे मतलब जंगल राम लखना निवासी पंकज यादव जी द्वारा और अयोध्या विश्वकर्मा जी द्वारा हमें सूचित किया गया कि उनके ग्राम सभा में भयंकर मतदाता सूची में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसमें जो अन्य ग्राम सभाओं के लोग हैं, वासी हैं, उनका नाम डाला गया और इस ग्राम सभा के लोगों का दूसरे ग्राम सभा में डाला गया, जो कहीं ना कहीं बीएलओ और लेखपाल की गड़बड़ी है। और इनके द्वारा कई बार एसडीएम साहब को वहाँ ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने अपना कड़ा पहरा बिठा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई अस्थायी व्यवस्था नाकाम रही थी, लेकिन अभिनय रोकने के लिए मजबूत और स्थायी व्यवस्था की गई है, जिसमें बैरिकेड के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिकेड लगाए गए हैं। बता दें कि सड़क पर परमानेंट बैरिकेड बनाने का मुख्य कारण किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। ये बैरिकेड असल में कंक्रीट की दीवार है, इनको आसानी से हटाना नामुमकिन है और वहीं यदि किसी को इन्हें पार करना है तो दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। तो बैरिकेड के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं और साथ ही बता दें आपको सड़क पर जो है परमानेंट बैरिकेड भी लगाई गई है, ताकि जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सके। और इसी को देखते हुए कंक्रीट की दीवार भी बनाई गई है और इसी को देखते हुए लगातार ये सीमेंट से बैरिकेडिंग बनाने का काम लगातार किया भी जा रहा है, ताकि जो तमाम किसान हैं वो दिल्ली की सीमा में एंट्री ना ले पाए। और इसी को देखते हुए पुलिस ने स्थायी व्यवस्था भी कर दी है। चूंकि पहले अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई उसी को देखते हुए फिलहाल स्थायी व्यवस्था के तौर पर बैरिकेड के ऊपर जो है कंटीले तार लगाए गए हैं और कंक्रीट से इस दीवार को भी बनाया जा रहा है, ताकि जो तमाम किसान हैं वो दिल्ली की सीमा में एंट्री ना ले पाए। तो कंक्रीट की दीवार से बैरिकेडिंग की जा रही है, जहां की सीमाओं पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी को देखते हुए फिलहाल किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्थायी व्यवस्था भी कर दी है और जगह जगह बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ बैरिकेड के ऊपर कटीले तार भी लगाए जा रहे हैं। तो स्थायी व्यवस्था के तौर पर सीमेंट से यानी कि परमानेंट बैरिकेडिंग की जा रही है, ताकि जो तमाम किसान हैं वो दिल्ली की सीमा में एंट्री ना ले सके। तो दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, चाहे वो सिंगू हो, गाजीपुर हो, टिकरी हो, तमाम सीमाओं पर लगातार पुलिस द्वारा स्थायी व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है और इसी को देखते हुए लगातार कटीले तारों से बैरिकेडिंग भी की जा रही है। तमाम जानकारी लेंगे राजीव से। राजीव, हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्थायी व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से किसानों को जो आंदोलन है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और लगभग 70 दिन के करीब आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। मगर जिस तरीके से अब किसानों ने अनाउंस किया है कि वो चक्का जाम करेंगे पूरे देश के अंदर 6 फरवरी को, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर को बिल्कुल एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कि एक सीधे चाहे तो बॉर्डर की तरीके से बना दिया गया है, ताकि किसान जो है यहाँ से बाहर ना निकल पाए और बाहर से अंदर ना आ पाए। मगर जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश है वो कहीं ना कहीं काफी कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं 26 जनवरी को देखने को मिला था और कहीं ना कहीं किसानों को अनुमति दी गई थी ट्रैक्टर रैली की, और ट्रैक्टर रैली की आड़ में जिस तरीके से
हिंसा घटी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस की जो शान थी वो कहीं ना कहीं डूबी थी, और उस अब इनको बचाने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पूरे तार वगैरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि तारे की बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ तक कि कील वाली जो रॉड सड़क जो होती है वो बना दी गई है। लगातार कोशिश यही है कि इसको पार ना कर पाए किसान, मगर जिस तरीके से लगातार तक किसानों की तरफ से भी कहा गया है कि 6 फरवरी को किया जाएगा पूरे देश के अंदर, मगर देखना होगा क्या किसानों की मांग पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी तक लगभग 70 दिन के करीब आ चुके हैं। किसानों की जो डिमांड है वो मगर अभी भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार निकालने की कोशिश करी है, मगर वो बीच का रास्ता अभी भी निकलता नजर नहीं आ रहा, और किसानों की जो पूरी डिमांड है यानी कि कृषि कानून को वापस कराने की वो होती पूरी नजर नहीं आ रही है। जी दिल्ली राजीव कितनी लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई और साथ ही क्या दिल्ली की तमाम सीमाओं पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई है? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, बिल्कुल 12 लेयर की जो कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है इसको किसी भी तरीके से पार ना कर पाए किसान, क्योंकि जिस तरीके से लेयर बनाई गई है वो एक कड़ा का सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से एक बॉर्डर के ऊपर होता है, यानी कि बॉर्डर जो आपने देखा होगा तो बॉर्डर के ऊपर एक तार की व्यवस्था की जाती है जिसको पार ना कर पाए कोई भी, और दूसरा एक लेयर बनाई जाती है जो कीलों की होती है जिसको कांटे वाली तार कहा जाता है, वो भी यूज की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की 12 लेयर की जो कह सकते हैं लेयर बनाई गई है वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इसको कितनी बड़ी संख्या के अंदर अप्लाई जाएगा, मगर पहले सिंधु बॉर्डर को एक बड़ी जो कह सकते हैं किसान प्रदर्शन माना जा रहा था, अब गाजीपुर बॉर्डर को एक बड़ा किसान प्रदर्शन माना जा रहा है, एक मंच को माना जा रहा है, मगर जिस तरीके से अब किसानों की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक कि किसान भी अब कह सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर आने शुरू हो चुके हैं, और लगातार किसानों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है, मगर सरकार और पुलिस दोनों ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। वही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन जोन में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, और इसके बाद प्राधिकरण ने मामले में कार्रवाई करते हुए किए जा रहे निर्माण को रोक दिया है, और वहीं बसाई गई अवैध कॉलोनी का भी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसी को देखते हुए फिलहाल प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए तमाम अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कर दिया है। वही बात अब मौसम की, जहां उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। देश में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। घने कोहरे का असर लगातार ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है, और इसी के चलते आज 4 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार सहित उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों में सुबह सुबह जो है घना कोहरा था, और इसी के चलते जो है साल 2021 के फरवरी महीने की आज दूसरी तारीख है, लेकिन लोगों को अभी तक कुछ राहत नहीं मिली है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में बारिश भी हो सकती है, और इसके चलते लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है।